स्टूडेंट्स, आज हम पाइनेस इंट्रोडक्शन तथा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को स्टडी करेंगे। पाइनेस का क्लासिफिकेशन इस प्रकार से है। पाइनेस की क्लास है कोनिफेरोप्सिडा, ऑर्डर है कोनिफिरेल्स, फैमिली है पाइनेसी। कोनिफिरेल्स ऑर्डर जो है यह जिम्नोस्पर्म का सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर है तथा जो लिविंग जिम्नोस्पर्म है इसका 3/4 पार्ट कोनिफर्स ही होते हैं। वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट कंटिन्यूस डेंस फॉरेस्ट हैं वो भी कोनिफेरस ही होते हैं। पाइनेस की इंडिया में 5 स्पीसीज पाई जाती है जो इस प्रकार से है। फर्स्ट स्पीसीज है पाइनेस रोक्सबर्गाई, जिसे चीड़ पाइन भी कहते हैं। सेकंड स्पीसीज है पाइनस वैलिचियाना, जिसे ब्लू पाइन या कैल भी कहा जाता है। थर्ड स्पीसीज है पाइनस जिरार्डियाना, इसे चिलगोजा पाइन भी कहते हैं। इसके सीड्स एडिबल होते हैं, खाने योग्य होते हैं। फोर्थ स्पीसीज है पाइनस मर्कुसाई, इसे मर्कस पाइन भी कहते हैं। फिफ्थ स्पीसीज है पाइनस इंसुलेरिस, इसे खासी पाइन भी कहते हैं। यह असम के खासिया रीजन में अत्यधिक पाया जाता है। पाइनस की जो स्पीसीज है ये इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट भी होती है, जैसे पाइनस रोक्सबर्गाई तथा पाइनस वैलिचियाना की जो वुड है वह इम्पोर्टेंट टिम्बर है और इसे रेलवे स्लीपर बनाने में और फर्नीचर बनाने के लिए काम में लिया जाता है। पाइनस की स्पीसीज पाइनस रोक्सबर्गाई, पाइनस वैलिचियाना, पाइनस इंसुलेरिस, पाइनस मर्कुसाई से टर्पेंटाइन्स प्राप्त होते हैं और इन टर्पेंटाइन्स को पेंट और वार्निश के काम में लिया जाता है। इसके अलावा पेपर सीजिंग में भी इसे काम में लिया जाता है। पाइनस जिरार्डियाना के जो रोस्टेड सीड होते हैं वे खाने के काम में आते हैं। पाइनस की कुछ स्पीसीज को ऑर्नामेंटल्स के रूप में पार्क्स में ग्रो किया जाता है। पाइनस मर्क्यूसाई के यंग प्लांट्स क्राफ्ट पेपर बनाने के काम आते हैं। पाइनस रोक्सबर्गाई से जो ओलियोरेजिन प्राप्त होता है वह डाईयूरेटिक होता है। पाइनस की वुड तथा फीमेल कोन फ्यूल के रूप में काम आते हैं। पाइनस की फोसिल स्पीसीज पाइनस सक्सेनिफेरा से जो फोसिलाइज्ड रेजिन प्राप्त होता है उसे हम अंबर कहते हैं और यह ऑर्नामेंट्स और डेकोरेशन वर्क में काम आता है। पाइनस की जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है वह एक एवरग्रीन ट्री होती है और यह टेम्परेट जीरोफिटिक हैबिटेट्स में ग्रो करती है। जब प्लांट्स यंग होते हैं तो इनकी एक टिपिकल पिरामिडल अपीयरेंस होती है। जो प्लांट बॉडी होती है वह रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड होती है या विभेदित होती है। इनमें जो रूट होती है उसमें प्राइमरी रूट टिपिकल टैप रूट होती है। यह सोयल में अधिक गहराई तक नहीं जाती, इससे लेटरल ब्रांचेज निकलती है जो सोयल में अत्यधिक गहराई तक जाती है तथा प्लांट को सोयल में फिक्स रखती है। इसमें रूट हेयर्स कम डेवलप होते हैं और जो रूट्स होती है वो फंगल हाइफी के द्वारा कवर्ड रहती है, इसे माइकोराइजा कहते हैं। फंगस तथा हायर प्लांट्स की रूट के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाया जाता है उसे हम माइकोराइजा कहते हैं। इस एक्टोट्रोफिक माइकोराइजा में मेनली जो फंगल स्पीसीज पाई जाती है वो बेसिडियोमाइसिट्स क्लास की है और ये अमेंशिया, बोलिटस, स्क्लेरोडर्मा की स्पीसीज होती है। ये रूट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती है और ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि माइकोराइजल एसोसिएशन ना होने पर पाइनस सीडलिंग की डेथ रेट जो है वो बढ़ जाती है। इन्फेक्शन पाइनस में फंगस के इन्फेक्शन
और सॉइल नाइट्रोजन के मोबिलाइजेशन में जो है एक पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। स्टेम, पाइनस में जो स्टेम होता है वह सिलेंड्रिकल होता है, इरेक्ट होता है, वुडी होता है तथा ब्रांच्ड होता है। पाइनस में ब्रांचेज डाइमॉर्फिक होती है, अर्थात दो प्रकार की ब्रांचेज इसमें पाई जाती है। एक प्रकार की ब्रांचेज लॉन्ग शूट होती है जिन्हें ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ भी कहते हैं। दूसरे प्रकार की ब्रांचेज ड्वार्फ शूट्स कहलाती है, इन्हें ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ भी कहते हैं। पहले हम लॉन्ग ब्रांचेज को स्टडी करेंगे। लॉन्ग ब्रांचेज या ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ ये मेन ट्रंक पर पाई जाती है और इनकी जो एपिकल बड है वह लगातार ग्रो करती रहती है, इसलिए इन ब्रांचेज की अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। ये ब्रांचेज स्केली लीव्स के कक्ष में बनती है और हॉरिजॉन्टली स्प्रेड होती है और ये स्टेम के टिप की तरफ धीरे धीरे छोटी होती जाती है, जिससे ट्री को एक पिरामिडल अपीयरेंस मिलती है। इन ब्रांचेज पर केवल स्केली लीव्स ही प्रेजेंट होती है। दूसरी प्रकार की ब्रांचेज हैं ड्वार्फ शूट या ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। इन ब्रांचेज की जो एपिकल बड होती है यह अधिक समय तक ग्रोथ इसमें नहीं होती है, इसलिए इनकी लिमिटेड ग्रोथ होती है और इन ब्रांचेज को हम ब्रैचीब्लास्ट भी कहते हैं। ये भी स्केली लीव्स के एक्जिल में बनती हैं और इन पर दोनों प्रकार की लीव्स, स्केली लीव्स और फोलिएज लीव्स प्रेजेंट होती है और प्रत्येक 2 से 3 साल में ये ड्वार्फ शूट जो है ये स्टेम से गिर जाते हैं। लीव्स भी डाइमॉर्फिक होती है। पाइनस में 2 प्रकार की लीव्स पाई जाती है, स्केली लीव्स तथा फोलिएज लीव्स। पहले हम स्केली लीव्स को स्टडी करेंगे। स्केली लीव्स डार्क ब्राउन कलर की होती है, मेम्ब्रेनस होती है, थिन होती है, स्मॉल होती है तथा ये लॉन्ग ब्रांचेज तथा ड्वार्फ ब्रांचेज दोनों पर ही प्रेजेंट होती है। ये फोटोसिंथेसिस का कार्य नहीं करती है। इनका मेन फंक्शन यंग बर्ड्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है और जैसे ही ब्रांचेज मैच्योर होती है ये गिर जाती है। जो ड्वार्फ शूट है उस पर जो स्केली लीव्स पाई जाती है उसमें एक स्पष्ट मिडरिब होती है तथा इन्हें कैटाफिल्स कहा जाता है। सेकंड टाइप की लीव्स है फोलिएज लीव्स। फोलिएज लीव्स ग्रीन होती है तथा निडल लाइक होती है, जैसा डायग्राम में दिखाई दे रहा है, और ये केवल ड्वार्फ शूट पर ही बनती है। एक ड्वार्फ शूट जिस पर निडल लाइक फोलिएज लीव्स पाई जाती है उसे हम फोलियर्स पर कहते हैं। इस प्रकार फोलियर्स पर वह स्ट्रक्चर है जिसमें ड्वार्फ शूट तथा निडल लाइक फोलिएज लीव्स को इंक्लूड किया जाता है। एक फोलियर्स पर में कितनी निडल्स पाई जाती है यह स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है और प्रत्येक स्पीसीज में यह कांस्टेंट होती है या इसका नंबर फिक्स पाया जाता है, इसलिए पाइनस की डिफरेंट स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन में भी यह काम आती है। एग्जाम्पल के लिए पाइनस मोनोफिला में जो फोलियर्स पर है वह मोनोफोलियर होता है, उसमें केवल एक निडल होती है जो डायग्राम ए है। पाइनस सिल्वेस्ट्रिस तथा पाइनस मर्कुसाई में यह बाइफोलियर होती है और प्रत्येक फोलियर्स पर में 2 निडल्स पाई जाती है। यह डायग्राम बी है। पाइनस लोंगिफोलिया तथा पाइनस जिरार्डियाना में जो फोलियर्स पर है यह ट्राइफोलियर होता है और इसमें 3 निडल्स होती है, जबकि पाइनस क्वाड्रिफोलिया के फोलियर्स पर में 4 निडल्स होती है तथा पाइनस वैलिचियाना तथा पाइनस अर्मेंडी जो है यह पेंटाफोलियर होती है और इनके प्रत्येक स्पर में 5 निडल्स होती हैं।
जो फोलिएज लीव्स हैं ये फोटोसिंथेसिस का कार्य करती है और फोलिएज लीव्स की निडल लाइक जो नेचर है यह इंडिकेट करती है कि ये प्लांट्स जो है जीरोफिटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं और उसके लिए ये प्लांट्स अडेप्टेड होते हैं।